हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। और पिछले लेक्चर तक हमने बात करा था, कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। लास्ट में एक क्वेश्चन था जो हमने आपको घर से करने के लिए दिया था। आप सोचते हो मैंने बड़ा याद रहता है। हाँ, मुझे याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करके था 1 माइनस tan कुछ करके था, अभी देख लेंगे उसे। तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए बोला था। आशा करता हूँ सबने करा होगा वो क्वेश्चन। और आज उसको बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में आएंगे। अब डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आप तक पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हो या बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज और उनका डेरिवेशन, फिर सारी थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव है वो भी आप तक पहुंच चुकी है। उसके बाद मतलब डिफरेंशिएशन का फील आपको दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी काफी हद तक हम लोगों ने बेसिक वाले कर लिए हैं। अब हमें डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ना है, मतलब अब लंबी जर्नी के लिए हमने अपना पैकअप बिल्कुल कर लिया है। अब हमें बस भागना है जल्दी से और डिफरेंशिएशन को फतह करना है। ठीक है, अभी तक तो हम बस अपनी तैयारियां कर रहे थे, सारे टूल्स को कलेक्ट कर रहे थे कि अब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, बोर्ड का क्वेश्चन हो, उससे लड़ने लायक बन जाए। अब हम बन चुके हैं। ठीक है, तो एक बात आती है यार, ये आज क्या लिख दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की तो क्लास है नहीं है ना। बहुत सारे लोगों के मन में बात आ रही होगी, बट ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो आप डिफरेंशिएशन में एक कदम नहीं बढ़ सकते अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ नहीं है। और ये मैंने चीजें बहुत, मेरे फ्रेंड्स भी, मैं जब पढ़ता था 12th में या अभी भी काफी सारे बच्चों में मैं ये देखता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैंने ये चीज देखी है कि लोगों को डिफरेंशिएशन या कैलकुलस से डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनकी ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ नहीं होती है। फॉर्मूलेज या तो नहीं याद होते हैं, या जिन्हें याद भी होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो चीजें लैक करता है। तो इसीलिए साथ साथ सत्यम सर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी प्लेलिस्ट को जाकर के आप लोग फॉलो करिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं कितना भी बेसिक बता लूं, कितना भी आपको फील करा लूं डिफरेंशिएशन, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता किसका है, फंक्शंस का। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट करते, रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उन्हीं के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। किसी ना किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट में क्वेश्चन जरूर होगा। तो उसे अगर हमें टैकल करना है तो हमें डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेज की नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज की नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो सत्यम सर का आप लोग जरूर प्लेलिस्ट फॉलो करिए वहां पर। अच्छा, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये लर्न करवाऊंगा, वो वहां पर आपको बेसिक से सारे फॉर्मूलेज का डेरिवेशन देंगे, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में भी ऐसा ना लगे कि हम कुछ रट रहे हैं। यहाँ पे कुछ रटाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा बात ना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मेन फॉर्मूलेज है जो मैं आपको रटवा दूंगा और उन्हें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में ये सिखा देंगे। ठीक है, जिससे आपका डिफरेंशिएशन की जर्नी में ऑब्स्टिकल ना आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी क्या होता है, ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, उन दो एंगल को जोड़ दिया गया और उसका साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ए कोई अलग एंगल है, बी कोई डिफरेंट एंगल है, और इनका हमको क्या करना है, साइन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूलेज याद क्या है, सुबह उठो एक चार्ट पे लिख लो और सुबह बस 2-4-10 दिन देख लो इन्हें, अपने आप ये उतरने लगते हैं फॉर्मूलेज जहन में। और इन फॉर्मूलेज को लर्न करने का ये है कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। जब क्वेश्चन आए, फॉर्मूला नहीं आए, जाकर देखो, फॉर्मूला लगा लो और उसे वहीं पर याद करो। ऐसे क्वेश्चंस करते जाओगे तो ये फॉर्मूले अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। सेम फॉर्मेट होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो काफी सारे फॉर्मूलेज में क्या होता है, फॉर्मेट याद रखेंगे, कहीं कहीं साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। देखते हैं, साइन ए प्लस बी होगा साइन ए, साइन के साथ ए, फिर कॉस ले लो, कॉस के साथ बी, फिर कॉस के साथ एक बार है और साइन के साथ भी बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस था। माइनस होगा तो सेम फॉर्मेट, बस माइनस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, यहाँ पे साइन कॉस का हम लोग लेते हैं, है ना, एक साथ रखते हैं। यहाँ पे cos cos और sin sin एक साथ रखते हैं। ठीक है, जैसे cos है cos b। अच्छा, cos में एक खास बात है, जब बीच में प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, sin में प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। बट इन केस ऑफ cos, इफ इट इज प्लस देयर विल बी द माइनस। ठीक है, माइनस होगा। cos है cos b माइनस sin है sin b। ठीक है, और उसके बाद cos a माइनस b, अच्छा माइनस था तो प्लस आ गया। फॉर्मेट वही है, cos है cos b sin है sin b प्लस, बस बीच में प्लस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ माइनस था। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप आ जाते हैं याद। अभी बहुत सारे लोगों को याद होंगे, मुझे भरोसा है, बट नहीं आगे तो आप याद कर लो। tan a माइनस b में कुछ नहीं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ,
ऊपर प्लस प्लस रहेगा तो नीचे साइन चेंज, यहाँ माइनस माइनस रहेगा तो नीचे साइन चेंज, गलती करी थी, प्लस हो जाएगा वहाँ, ठीक है। tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हमारा ये हो जाएगा। फिर अच्छा यहाँ तक तो ये फॉर्मूलेज हो गए, ये तो ठीक चलो याद होने चाहिए, लेकिन अब जो ये फॉर्मूले थे नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये बहुत रिगरसली यूज होने वाले हैं, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, sin 2a का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं 2 sin a cos a होता है, ठीक है। और sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता है, ये तो 2 sin a cos a के टर्म्स में लिखते हैं, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ठीक। sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक्चुअली इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा भाई, 2 tan है, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। मैंने वो बेसिक फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan, वो तो यार 10th में पढ़ते हैं 9th में पढ़ते हैं, याद होते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा बनाएगा, tan को खोलोगे sin a अपॉन cos a, cos से cos a कटेगा 2 sin a cos a sin 2a बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करके यही बन जाएगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा यूज होगा, ये तो होते ही होते, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा वो ये फॉर्मूले हैं, ये तो मतलब पल पल पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। cos 2a का होता है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos 2a का फॉर्मूला sin के टर्म्स में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में 2, अच्छा sin की जब बात है तो sin को पीछे करना है, और जब cos का cos में ही लिखना है, मतलब cos 2a का तो cos को आगे रखना है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। अब cos का फॉर्मूला cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ये tan के टर्म्स में हो गया, ये आप लोग स्क्रीन और tan 2a का फॉर्मूला ये भी हो गया, ये भी tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलेस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए सही से। हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे हैं, एक दो फॉर्मूले। अच्छा हाँ, कुछ चीजें मुझे और समझानी है यहाँ पर। ये फॉर्मूलेस आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग बाद में आराम से नोट कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फॉर्मूलेस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। इन ऊपर वालों को रिप्लेस कर देना, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब इसे यहाँ पे क्या है, यहाँ अब ये थोड़ी सी बात समझना, sin 2a है ना, ये था 2 sin a cos a है। जब यहाँ पे 2a था तो इसका आधा एंगल आ गया यहाँ पे, बात समझना। यहाँ पे 2a था तो 2a जो भी एंगल होता है इस यहाँ पर उसका आधा यहाँ आता है। अब एक बात समझना, अगर मान लो लिखा है sin a तो sin a का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, कैसे, तो ये जो a है ना इसका आधा लिख देंगे भाई, जो एंगल यहाँ होता है उसका आधा लिख देते हैं भाई। यहाँ पे भी तो बाई 2 किया था तो a आया था cos a, ये भी बहुत रेगुलरली काम आएगा फॉर्मूला इस तरह से, ठीक है। इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, इसका ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से cos 2a पे बात करते हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin के टर्म्स में sin स्क्वायर a। तो जब यहाँ 2a था तो इसका जो भी एंगल था उसका आधा यहाँ आया। तो इसी तरह से एक और फॉर्मूला लिख लें cos 2a का, ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। तो जब यहाँ पे जो एंगल यहाँ होता है उसका आधा आता है यहाँ पर, तो मान लो अगर cos a लिखा है, अब ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2, समझ लो बात, जो एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। cos हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। ये फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही है और इनके हाफ एंगल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इन चीजों को। जो एंगल होता है उसका आधा, तो अगर a है तो इसका आधा। अच्छा आप लोग पूछ लेते हैं, cos अगर मान लो लिखा है a बाई 2 है, अब इसको इस तरीके से लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, अब a बाई 2 का आधा मतलब a बाई 4, ठीक, ऐसे
समझ में आ रही बात? तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला, जो भी एंगल होगा, जो भी होगा, 30 होगा तो 15-15 हो जाएगा, 60 होगा तो 30-30 हो जाएगा, 90 होगा तो 45-45 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले, तो ये आप लोग याद करिए, पूरे फॉर्मूले भी और इनका हाफ एंगल भी, इस तरह से ये बहुत ज्यादा यूज हो गया अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, एक एक फिर से क्यों लिख दिया, इस पर एक चीज समझानी है। ये फॉर्मूले याद रखिए, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। एक यार एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, ठीक है ना, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ये दो फॉर्मूले cos के जो डबल एंगल के फॉर्मूले जितने 3-4 दिखाए थे, उसमें से भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये तो एकदम याद होने चाहिए। और इसी तरह से sin 2a का 2 sin a cos a, और क्या होता है tan के टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक, तो बस अगर आपको इतने भी याद है फॉर्मूले कायदे से, तो ट्रिग्नोमेट्री आप कर लोगे, है ना, काफी हद तक क्वेश्चंस कर लोगे अगर इतने भी अच्छे से याद है। सिर्फ हमने काफी सारे फॉर्मूलेस लिखे हैं, बट उसको भी हमने जनरलाइज कर दिया, सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको याद तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो इन चारों फॉर्मूले को तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी याद कर लो जल्दी से, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी आगे करने हैं, तो आप लोग कर लेना, स्क्रीनशॉट से एक बार देख लेना। चलो अभी एक चीज बस और बतानी है छोटी सी, कि अगर कभी भी लाइफ में 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a लिखा मिल जाए, तो इसको लिख देना tan पाई बाई 4 माइनस a। आप कहोगे याद क्यों करा रहे हो, भी समझा देंगे क्यों। अगर ऊपर प्लस, अगर माइनस 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan है, ऐसे देखो ये अपॉन 1 tan है, और यहाँ पे tan पाई बाई 4 तो आएगा ही आएगा। और ये जो भी एंगल, अच्छा a लिखते हैं, x भी लिख सकते हो, b लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ये एंगल है, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, ये a। अब समझो, यहाँ माइनस था तो नीचे प्लस होगा, अगर तो जहाँ जो माइनस होता है वही साइन यहाँ लगे, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ ऑब्वियस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस है तो ये, तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a होता है tan पाई बाई 4 माइनस a, है ना, और 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a होता है tan पाई बाई 4 प्लस a। अब पूछोगे कैसे आया, समझ लेते हैं। अच्छा, मैं 1 को क्या tan पाई बाई 4 नहीं लिख सकता हूँ यार, tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री 1 होता है, पाई बाई 4 मींस 45, tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो इसकी जगह मैं tan पाई बाई 4 लिख दूंगा, तो क्या गड़बड़ है, ठीक है, tan पाई बाई 4, तो tan a माइनस tan b, अब कुछ अभी आ जाएगा फॉर्मूला, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, अब तो a है b, मतलब उसके फॉर्मेट में समझा रहे हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, अच्छा कि अगर 2 लिखा है तो 2 में 1 का गुणा कर दे तो 2 ही रहेगा ना, तो tan a है तो 1 तो ऑब्वियस है ही है, उसको tan पाई बाई 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अब देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस का tan a इंटू tan b, tan a माइनस b लिख दी, तो इसे बात कर रहे थे। अब देखो फॉर्मूला कुछ दिखता हुआ tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, इसी तरह से यहाँ पे, है ना, समझ गए ना, यही tan पाई बाई 4 करना है, इसे tan पाई बाई 4 और यहाँ पे 1 माइनस tan पाई बाई 4, ठीक है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, tan a प्लस, तो इसीलिए हमने बताया था कभी भी 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a लिखा देखा जाए तो उसे लिख देना tan पाई बाई 4 प्लस माइनस a, और 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a लिखा मिल जाए तो उसे लिख देना 1 tan पाई बाई 4 प्लस a, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन चीजों, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये हो गए सारे बेसिक फॉर्मूलेस, चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन शायद आखिरी में हमने लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रखा था, इसे करने के लिए दिया था, तो इसे डिफरेंशिएट करना था एक्चुअली। तो कभी भी अगर y के फॉर्म में ना दिया हो तो तुम लिख लिया करो अपने मन से 1 माइनस 2 tan x इंटू 5 प्लस का 4 sin x, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना था, मतलब dy बाई dx निकालना था। ये फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx करना। तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यार, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, बीच में प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा लो। नहीं मानो लगाने का
तो इसका इससे गुणा करा दो, इससे इसका गुणा करा दो, फिर माइनस साइन से इसका ये करके खोल के डी बाई डी एक्स करके डिफरेंशियल ऑपरेटर सेपरेट करा के करा लो, वो हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लंबा लग रहा है, इसे इस प्रोसेस के थ्रू ही चलते हैं। चलो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अब लेस नहीं कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हाँ तो अब यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, फिर पूरा लिखेंगे एक साथ, फील कर लेना, डी बाई डी एक्स लिखेंगे फिर इस पूरे को हम अंदर बंद करेंगे, ये फंक्शन 1 2 डायरेक्ट करे ले रहे हैं, इसको एक बार कांस्टेंट माना 1 माइनस का 2 tan x और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, 4 बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक, प्लस अब इसे कांस्टेंट रख लेते हैं 5 प्लस का 4 sin x और इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 tan x का 2 बाहर आ जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लो, 4 cos x माइनस का 8 sin x हो जाएगा, अरे यार sin x अपॉन cos x से कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस 5 तो 10 sec स्क्वायर x माइनस का 8 sin x sec स्क्वायर x, ठीक है। कुछ क्या सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कुछ बन सकता है सॉल्व करने से, हाँ हमें थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाता है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 cos x ऐसे रखा, माइनस 8 sin x कॉमन लेंगे, जब 8 sin x कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस सेक स्क्वायर x बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x होता है, खैर चलो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो रहने देते हैं, इसे यहीं छोड़ दो, है ना, या अगर कुछ सॉल्व करते हुए बने आराम से तो आप लोग देख लेना, वैसे हमें नहीं लग रहा है इसके आगे कुछ सॉल्व हो गई है भाई, बस 8 sin x और कॉमन लेके, हाँ थोड़ा सा सही से लिखने का, ऐसे लिख दो sin x है तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर x और ये प्लस का 4 cos x माइनस 10 सेक स्क्वायर x, बस, है ना, ये आ गया डिफरेंशिएशन dy बाई dx। कुछ था नहीं, बस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन दिया था। अब थोड़ा सा आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा से आगे चलते हुए करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो आज अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या दिया है, y इन टर्म्स ऑफ x ऐसा फंक्शन दिया, y इज इक्वल्स टू x sin x अपॉन 1 प्लस cos x, फाइंड, इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो कुछ नहीं यार, हमें यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे सीख लो, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाई डिवीजन रूल के फॉर्मेट में लगता दिख रहा हो तो कोशिश अपनी ये करना, जब तक क्वेश्चन ये कहे ना कि डिवीजन रूल से ही करो, ना कहे, स्पेशली ये स्पेसिफाई ना करे, तो उस क्वेश्चन को डिवीजन रूल से सिंपल फॉर्मेट में करने की कोशिश करना, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में बनता हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब डिवीजन रूल ना लगाना पड़े ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा, नहीं लग रहा भाई, सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर और कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो चलो इसको फिर डिवीजन रूल से ही सॉल्व करते हैं, क्या लगता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी नहीं लग सकते यहाँ पे, जो हमने पीछे पढ़ा कि उनको लग के कुछ सिंप्लीफाई कर दें कि एक लाइन में y एज अ फंक्शन ऑफ एक लाइन में आ जाए, कि हम उसे डिफरेंशिएट, वो भी नहीं लगता दिख रहा है, बस डिफरेंशिएशन में यही करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है अपने फंक्शंस को कि जल्दी से डिफरेंशिएट कर दें, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है, तो हम इसे फिर डायरेक्ट डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डिवीजन रूल से सॉल्व करते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो x को कांस्टेंट रखेंगे तो ये cos x, फिर प्लस का sin x, ठीक, और फिर माइनस इसे कांस्टेंट न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 हो जाएगा और cos x का माइनस sin x, डायरेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गई है कि अब डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, ये स्क्वायर हो गया। अब इसे dy बाई dx लिखा तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, x cos x प्लस sin x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का x cos स्क्वायर x और फिर sin x cos x, और ये हो जाएगा माइनस x sin x प्लस का x sin स्क्वायर x, और ये नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस का cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा हमारा, अच्छा x स्क्वायर और ये देखो x कॉमन लोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं x cos x प्लस sin x प्लस 1 प्लस का sin
x, सॉरी ये x हो जाएगा ना, x कॉमन लिया है, sin x cos x और माइनस का x sin x अपॉन 1 प्लस का cos x का होल स्क्वायर। अभी और हो सकता है ये सिंप्लीफाई। तो अब यहाँ पे क्या दे सकते हैं, देखो इसमें से x को ले लिया है, ठीक है, x cos x 1 प्लस cos x यहाँ से मिल जाएगा और एक ये यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस cos x। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो जो उसी फ्लो में मैं यहाँ पे भी कर गया, मुझे लगा यहाँ 1 है, बल्कि बस ये इसे मल्टीप्लाई करना था, तो ये वाला टर्म हमने फालतू में लिख दिया। मुझे लगा 1 है तो इसका 1 से करा, फिर ये चीज़ आएगी ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक, अब सही है। अब इसे देखो, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस का cos x, इसमें से इन दोनों इनको और इनमें क्या ले लेंगे, sin x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे 1 प्लस cos x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस sin x आ जाएगा, एक में 1 प्लस cos x आ जाएगा, एक से कट जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा 1 प्लस का sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, हमें डिवीजन रूल लगाना ही पड़ा तो हमने लगा दिया, ठीक है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले भी नहीं लग रहा है कि जिससे हम इसे सिंप्लीफाई कर सके, तो इसे हमें डिवीजन रूल से करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, इसे आप लोग नोट करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, फिर से लिखा है, क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। इसे हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो बहुत लोग यहाँ पर डिवीजन रूल लगाएंगे, है ना, कहीं यार सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हमारी भी प्रैक्टिस ना हो तो हमें भी नहीं दिखेगा, हम भी डिवीजन रूल ही लगाएंगे। चलो लगा लो, कोई गलत बात नहीं है, डिवीजन रूल लगाना वो भी एक मेथड है इसके में, उसके साथ हमें दुराचार नहीं करना चाहिए, लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन रूल अब मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यार लगाओगे तो आता है ना, वैसे लग जाए। अब थोड़ा सा इनहैंस करते चीजों को, देखो इसे सिंप्लीफाई करके हमने का प्रयास हमारा ये होना चाहिए डिवीजन रूल से बच जाए, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। पूरी मैथ में हमें यही सोचना है कि हम लंबे वाले, कहीं पे भी जिंदगी लंबे रास्ते से ना चल के छोटे रास्ते से चल के उसी जगह तक पहुंच जाए, ठीक है। समय की हो या किसी भी चीज की हमें बचत करनी, तो यार ये हम क्यों लंबा रास्ता पकड़े। हमने बताया कभी भी डिवीजन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या डिवीजन रूल लगता दिख रहा हो तो मत लगाना, उसको वहां से सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना। जब बिल्कुल सारे प्रयास असफल हो जाए तो फिर लास्ट में लगा देना, ठीक है। बट अभी मुझे लगता हुआ दिख रहा है, कैसे, अभी आपको नहीं दिखेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें। हमें भी जब फर्स्ट ईयर या 12th में थे तो हम भी ये नहीं लगा पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं। बट अभी मैं समझाता हूँ, sec x को लिखेंगे 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन, इसको वही लिख सकते हैं ना, cos का इनवर्स होता है sec, cos x प्लस 1, ठीक है। cos एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 माइनस cos x अपॉन, चलो लिख के बता देते हैं, इतना भी नहीं जल्दीबाजी करनी चाहिए। तो 1 प्लस का cos x अपॉन cos x, ये कट जाएगा ना, तो आएगा क्या, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो ये 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, एक्चुअली इसका भी हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, बट अभी नहीं याद करा रहे। वही यहाँ पर अब कभी जिंदगी में ऐसा कुछ, अभी हम आपको यह समझा दे रहे हैं, अब कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो ये बात मेरी याद आएगी वहां पे, तो हम लगा लोगे। देखो कैसे, cos 2 है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसके टर्म्स में, साइन के टर्म में। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 cos x मान लो यार यहाँ पे, है ना, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर लें और इसको इधर, मतलब 1 माइनस cos 2x लिखें तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर x, भाई इसको इधर लेगा इसको इधर लेगा, ठीक है, ये बन गया। और इसको इधर ले जाए, मतलब 1 प्लस का cos 2x लिखें तो ये आ जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x, ठीक। तो जब ये डबल एंगल थे तो हाफ हो रहा था, देखो उसी तरीके का कुछ फॉर्मेट है, बट यहाँ पे x है तो यहाँ x/2 x/2 हो जाएंगे। तो मतलब 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, ठीक है। tan स्क्वायर x/2, तो y देखो क्या था और क्या आ गया, तो डिवीजन रूल से बच गया ना।
अभी तक डिवीजन रूल ही अच्छा ये कहोगे यार डिवीजन रूल में भी इतनी देर में करते करते ये अभी टाइम इसलिए लग रहा है इतना करके समझाना पड़ रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी तो आप ये भी नहीं जज कर पाते, बट ये देखते ही अब जब आप प्रैक्टिस एकदम परिपक्व हो चुके होगे इसको सॉल्व करते ऐसा करोगे 1 - cos x अपॉन 1 + cos x हो जाएगा, तो 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x/2 ठीक है, tan स्क्वायर x/2 2 tan x/2 sec स्क्वायर x/2 1/2 2 से 2 कैंसिल मतलब tan x/2 sec स्क्वायर x/2 आंसर हो गया। तो ये आएगा, अभी लग रहा है वो टाइम लग रहा है बट टाइम नहीं लग रहा है, वो अभी समझाने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब बस y में y लास्ट में क्या आ गया सिंपलीफाई करके, क्या था और क्या आ गया, यही सिंपलीफिकेशन है। तो फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए ना, तभी तो आप सिंपलीफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते रह जाएंगे, ठीक है। तो बस इसको अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, फिर से चलते हैं बैक टू बेसिक्स, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, sin स्क्वायर x लिखे sin x का और एक ही चीज होती है, नोटेशन का डिफरेंस है। तो tan x का फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो हमने कहा tan x के तो तुम बाद में टैकल करोगे, पहले तुम्हें इस स्क्वायर से लड़ना है, तो मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो पूरे को मानो क्या, ये पूरा x है, x की पावर n, ये पूरा क्या मानो x मानो, x की पावर n क्या होता है 2x की पावर n - 1 मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा। अब जिसे x माना है उसे डिफरेंशिएट करो, तो पूरी इस चीज को x माना था, तो मतलब tan x/2 तुमने x एज अ ट्रीट किया, तो इसका तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब कहोगे हमें तो tan x का आता है, यहाँ x/2 है, तो हम कह तो रहे हैं x/2 को x पूरा मानो x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो लेकिन sec स्क्वायर x मत लिख देना, हम कह रहे हैं मान लो, बट एक्चुअली में तो x/2 है ना भाई, देखो। और फिर देखो यहाँ पे दो बार माना था, एक बार इसे पूरा x माना था, फिर एक बार इसको x माना था। तो जब इसे पूरे को x माना तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब इसे माना है उसका एक बार और कर दो, तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/2 बाहर आएगा, dx अपॉन dx का तो 1 होता ही, तो 1/2 आंसर। तो ये इनटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया tan x/2 और ये sec स्क्वायर x/2, ये हो गया हमारा dy/dx। सॉल्व हो गया, समझ आई चीज। चलिए नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इज अ फंक्शन ऑफ, फिर से x दिया है, फंक्शन क्या है √sec x - tan x अपॉन sec x प्लस tan x, dy/dx फाइंड करना है। तो अब तो यहाँ पर कहेंगे भाई डायरेक्ट तो डिवीजन रूल भी लगता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरी चीज को जो भी है इसको ऐसे लिख देंगे sec x - tan x अपॉन sec x प्लस tan x की पावर 1/2, फिर कहेंगे इसको पूरे को मान, ये अभी तो इसको बाद में लड़ेंगे, पहले इससे लड़ना, तो x की पावर n, तो 1/2 इसको फिर पूरा ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ डिवीजन, अब ये बचा, इसको माना था, तो अब ये रूट हट चुके, रूट का काम कर चुके, अब फिर यहाँ डिवीजन रूल लगा करके फिर सॉल्व करेंगे। एक तो ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है, आंसर आएगा बिल्कुल आएगा, लेकिन हम क्यों जाए वहां तक, बात ये आती, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नजर आ रहा है सिंप्लीफाई होता हुआ, देखते हैं इस बात को समझते हैं, ठीक है। बताया ना, बचना है डिवीजन रूल से जितना हो सके, अगर डिवीजन रूल ना लगा होता तो हम शायद एक बार लगाने का प्रयास करते, बट नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो एक ट्रिक होती है, देखो इस तरीके के सॉल्व आउट करने के हम बताते हैं आपको 3 मेथड, सॉल्व, इसको मतलब सिंप्लीफाई, सॉल्व कहना गलत होगा, सिंप्लीफाई करने के इन तरीके की चीज, ये एक तरीका है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां डिवीजन रूल बन रहा होगा, उसे सिंप्लीफाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। सिंप्लीफाई, तो पहला स्टेप है कि आप फॉर्मूले के थ्रू करिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूला लगा करके sec x - 1 अपॉन sec x प्लस 1 था, उसे हमने कर दिया क्या, लास्ट में क्या आया, y बराबर sec x - 1 अपॉन sec x प्लस 1 था, बट एट द आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आया tan स्क्वायर x/2। तो सिंप्लीफिकेशन किससे की थी, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूलेस के थ्रू, cos 2x वाले फार्मूले से, तो बाय यूजिंग फार्मूले से, ठीक। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, अगर जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा दीजिए x sin x प्लस tan x अपॉन या cos x है, यहाँ पर cos x अपॉन sin x, ठीक। तो अब यहाँ पे भी बहुत से लोग डिवीजन रूल लगाएंगे, भाई ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर को, तो ये 1 हमारा सिंपल फॉर्म में जाएगा, ये हो जाएगा cot x। अब देखो, तो दूसरा ये बहुत कम यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। और तीसरा एक होता है रेशनलाइजेशन, बहुत अच्छी टेक्निक है,
रेशनलाइजेशन। ठीक है, बहुत गजब की टेक्निक है ये। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम सिखाएंगे। तो इन 3 टेक्निक से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी फॉर्मेट, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, देखो कोई भी क्वेश्चन जितना बड़ा और भयंकर लगे, सोचो उसमें बहुत अच्छी सी कोई ट्रिक लगी है और वो उतना ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो कैसा भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट बन रहा हो भयंकर सा, इन 3 ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी ट्रिक इस फॉर्मूले में लगाई जा सकती है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बात करते हैं कोई फॉर्मूला या रेशनलाइजेशन में से कोई एक फॉर्मूले पे कुछ डिस्कस करते हैं चीजें। हाँ, हो सकता है रेशनलाइजेशन के साथ फॉर्मूला लग रहा हो। कभी कभी क्या होगा, जब आप चीजों को रेशनलाइज कर देंगे और रेशनलाइज करने के बाद, है ना, जब आप कभी कभी चीजों को रेशनलाइज करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज उसमें अप्लाई होने लगते हैं, फिर सिंपलीफाई होता है। तो रेशनलाइजेशन और फॉर्मूला हो सकता है साइमल्टेनियस चल रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी डायरेक्ट, जैसे sec x - 1 अपॉन sec x + 1 वाले क्वेश्चन में सीधा कोई रेशनलाइजेशन वहां पे भी कर सकते थे, बट वहां पे करने का कोई फायदा नहीं था। बताएंगे क्यों। यहाँ पे फायदा होगा रेशनलाइजेशन का। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग सकता कोई भी कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा करके हम इसे सॉल्व आउट कर लें, है ना, नहीं लग, कुछ नहीं लगेगा यार। कोई हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं, sec का tan के टर्म में स्क्वायर होता तो कुछ सोचते भी 1 + tan² θ = sec² θ होगा, कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा कि tan a + b का कुछ लग जाए, यहाँ 1 1 होता तो हम सॉल्व कर देते। मान लो sec x की जगह एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे आएंगे, बट एक आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कुछ याद आ रहा है? अगर sec x की जगह 1 होता तो रेशनलाइज नहीं करते, इसे क्या करते हैं, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x क्या हो जाता है ये? अरे अभी बताया था, पीछे रिजल्ट याद करवाया था, क्या था, tan π/4 - x। देखो लगा फॉर्मूला, यहाँ लगा कि नहीं लगा? ठीक, और इसकी पावर क्या है, 1/2। अब देखो कितना मान लो ये क्वेश्चन था, अभी हम उस पर क्वेश्चन कराते, बट फॉर्मूला कैसे लगता है ये दिखाने के लिए। अब ये x की पावर n है ना, तो पहले तो इसे सॉल्व करना। तो 1/2 tan π/4 - x की पावर -1/2 हो जाएगी ना, 1/2 - 1 - 1। अब इसका और करना है अंदर, इसे पूरे को x माना था ना, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, sec² π/4 tan x है, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x माइनस x। और अब इसका एक बार और अंदर जाते जाते, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचते। अब ये तो π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और -x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 1/2, ये हो जाएगा √ में लिख दो चाहे, tan π/4 - x, और यहाँ पर sec² π/4 - x। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा सॉल्व आउट हो गया ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू हमने चीजों को सिंपलीफाई कर लिया, डिवीजन रूल लगाने से बच गए। ठीक, नहीं तो अभी क्या करते, अगर ये चीज ना याद होती तो फिर 1/2 लिखते, 1/2 नीचे आता, फिर ये -1/2 होता, फिर इसमें फिर डिवीजन रूल लगाते। यही करते ना भाई, अगर यही रहता पूरा, हमने इसको इस फॉर्म में लिया तो जल्दी से हो गया। अगर यही रहता तो 1/2 x 1 - tan x अपॉन 1 + tan x की पावर 1/2 - 1 मतलब -1। अब इसको पूरे का x माना था, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता, जो लेंथी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला करके सिंपलीफाई कर लिया। ठीक है, डिवीजन रूल से बच गए यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन है ना, तो ये भी एक क्वेश्चन आए कभी ना कभी आगे आता, अभी डिस्कस कर लिया है। चलो, तो अभी हमारे पास ये नहीं लिखा था 1, यहाँ पे लिखा था sec x लिखा था, तो देख लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो ये लिखा था sec x। ठीक है, sec x। अब यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला लगता नहीं दिख रहा है, हमारा कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कभी भी अगर फॉर्मूला लगता ना दिखे और रूट दिख जाए जीवन के अंदर, तो एक्चुअली रेशनलाइजेशन को पहचानने का तरीका है रूट लगाना, तब रेशनलाइजेशन जरूर एक बार सोचना, जरूर सोचना। अगर फॉर्मूला जैसे 1 वाले में भी रेशनलाइज कर सकते थे, बट वहां पे रेशनलाइजेशन का कुछ मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहां पे हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा, अब हम रेशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैसे रेशनलाइज करने का तरीका सोचते हैं। y बराबर जो साइन, देखो जो ऊपर, आप सोचो हम क्या बना सकते हैं, किसी को भी किसी के टर्म में रेशनलाइज कर दो। करते कैसे हैं, रेशनलाइज करने का ट्रिक समझा देते हैं। मान लो लिखा है x - y अपॉन x + y। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं क्या करूं, x + y और x + y से हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, √x + y और √x + y से
अरे यार कुछ चेंज थोड़ी हुआ, कट के तो नहीं आएगा ना, कुछ हमने अलग नहीं किया, बस ऊपर नीचे सेम चीज का से मल्टीप्लाई किया तो वो तो कट ही जाएगा, इस पे कोई भी वेराई नहीं करेगा चीज। अच्छा तो ये देखो, अब ये रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है यार, बचपन में पढ़ते थे ना 6 7 प्रॉपर्टी में जब भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स प्लस वाई, ये बस, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, तो ये तो तब आया जब हमने एक्स प्लस वाई से किया, हो सकता है यहाँ पे कोई एक्स माइनस वाई से कर दे, कर दो भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और नीचे x प्लस वाई माइनस वाई से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता, ये कटता, तो आंसर यहाँ पे हमारा आता x माइनस वाई का होल, मतलब x माइनस वाई ऐसे कट जाता और नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, किससे क्या करने का, अब यहाँ पर हमें किससे करना होगा ये चीज हम समझेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने की ट्रिक समझ में, रूट जब होगा तो रेशनलाइजेशन करने की तरफ जरूर सोचेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं लगता है तो। चलो आप समझते हैं। ठीक है, अब इसे देखो यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, अंडर रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, अब रेशनलाइज करना है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिखना है। देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से करें या सेक एक्स उससे करें, देखो समझते हैं बात, हमें यहाँ पर sec x माइनस टेन एक्स से करने में ज्यादा आसानी लगेगी, मेरा दिमाग है क्यों कह रहा है बता। अच्छा एक चीज याद रखना, 1 प्लस टेन, इसीलिए कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ क्यों, फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए और उसे अप्लाई कैसे करना ये आना चाहिए, तब आप कुछ भी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बेसिक और डिफरेंशिएशन आपको आते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो अब बताओ जरा किससे कराएं, नीचे sec x माइनस टेन एक्स कराएंगे तब नीचे बनेगा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स और वो 1 हो जाएगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर जो डिवीजन रूल का जो चक्कर था नीचे बनाते ही समाप्त हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, फील करो यार चीजें, अगर हम sec x माइनस टेन एक्स से करें तभी नीचे sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा और sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स रिजल्ट्स इनटू 1, जैसे ही नीचे 1 बनेगा खत्म हो गई ना बात, सीधे सीधे y बराबर सीधा फंक्शन आ जाएगा, नीचे कोई बात ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तुमने प्लस से कर दिया, मान लो प्लस प्लस करा तो ऊपर बन जाएगा 1 और नीचे क्या बन जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स आ जाएगा आंसर, क्योंकि भाई sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स से करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 का रूट 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे अभी भी डिवीजन रूल तुम्हें लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 अब ऊपर है ना कि नीचे है, तो नीचे लगाने से अब डिवीजन रूल तो अभी भी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले क्यों ना लगा लेते, इससे अच्छा है कि ये सब छोटी छोटी चीजें, ये चीजें आपको कहीं किताब नहीं सिखाएगी, किताब में चीजें नहीं बोलेगी अपने मन से, ये आप अपने मन से दिमाग लगा के या कोई आपको समझा ही सकता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने मन में आप समझते जाओ धीरे धीरे, कैसे प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये ऐसे ही आती है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे हमने लिखा sec x प्लस था, तो किससे करना चाहिए, माइनस से करना चाहिए, tan x अपॉन sec x माइनस tan x, तो यही ये एक साथ लिख देंगे है ना। तो ऊपर क्या अंडर रूट ये है तो एक ही रूट के अंदर लिख लेते हैं sec x माइनस tan x और ये sec x प्लस सॉरी ये क्या करा हमने, हाँ माइनस ही किया ना, हाँ ठीक है, sec x माइनस टेन एक्स। ठीक है, अरे यार स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट के अंदर आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, ये 1 हो जाएगा। अरे यार अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x उधर जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x बराबर 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर से तुरंत एक दूसरे को काट देते हैं, रूट एक्स स्क्वायर x होता है, कट जाएगा ना, तो ये आ गया हमारा इतना y बराबर, देखो क्या था क्या आ गया, क्या था और क्या बन के आ गया, ये पूरा ही उड़ गया सब खत्म, ये आ गया y बराबर sec x माइनस tan x। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है इसको डिफरेंशिएट करने में, कर दो dy, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट dy dx लिखेंगे तो इसके साथ भी जाएगा, उसके साथ भी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x into tan x, sec x into tan x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x,
तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब इसको जो है क्या कर लेंगे, सेक एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर tan x माइनस सेक एक्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यहीं पे आप छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें कैसे हमने उसको सॉल्व आउट किया है। ठीक है, प्लस करके हमने, जिससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीज़ें बन जाए और हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट करें। अभी यहाँ पे डिवीजन रूल लगाते 1/2, फिर 1/2 नीचे आता, फिर पूरे की पावर 1/2 - 1, फिर इसको इनटू करके डिवीजन रूल लगा के बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी लास्ट में बहुत ज़्यादा करना पड़ता, तब इस रिजल्ट तक आ पाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा ये सिंप्लीफाइड है। तो ये हमारा आंसर आ गया sec x ब्रैकेट में tan x माइनस sec x। ठीक है, इसे हमने तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ आई होंगी चीजें, यहाँ थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा समझने में। ठीक है, तो फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत कम लगता है, और रेशनलाइजेशन इन ट्रिक्स से किसी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। अब थोड़ा सा तेजी से आगे चलेंगे क्योंकि अब बेसिक बन गया है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फिर से कह रहे हैं, जरूर याद कर लीजिएगा एकदम टिप पर, जिससे, और उसको अप्लाई कैसे करना है वो तुम सिखाएंगे। जैसे 1 - tan x अपॉन 1 + tan x का सिखाया, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x को कैसे हमने 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x by 2 लिखा था, वो सिखाया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने sin स्क्वायर x - tan स्क्वायर x 1 होता है कैसे, मतलब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, याद होना चीज़ों अलग चीज़ है, और उन जो ये सारे टूल्स हैं फॉर्मूले, और उन टूल्स को हमें अप्लाई कैसे करना है जिससे जल्दी से रिजल्ट निकले, वो एक अलग कला है, तो वो सीखना है। तो ये हम लोगों ने निकाल के आंसर रखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे। अगले 2-3 वीडियोस जो है वो क्वेश्चंस पर ही होने वाले हैं, फिर आगे इन्वर्स पर बात करेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया हर रोज़ आपको मिलेगा। सत्यम सर की ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए, उसे जरूर उस पर एकदम स्टे ट्यून्ड। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।